Hi everyone, this is Pallavi once again signing in from तमन्ना वानी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आप लोग अपने लिए जीना शुरू कर चुके होंगे। सबसे पहले नव वर्ष विक्रम संवत 2081 की आप सबों को बधाई और साथ ही साथ ईद की मुबारकबाद। कितनी खूबसूरत है ना हमारी भारतीय संस्कृति, कितना खूबसूरत है हमारा भारत। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ईस्टर का केक खाया था और फिर आ गया नव वर्ष, साथ ही साथ नवरात्र। और आज के दिन देखिए चारों ओर फैली है, एक ओर हवन की सुगंध है तो दूसरी ओर इत्र की खुशबू। सारा वातावरण सुवासित है। कहीं ईद की सेवइयां बन रही हैं, उनके मिठास में घुल रहे हैं लोग, और कहीं पर साबूदाने और सिंघाड़े का हलवा बन रहा है। यही तो है हमारा भारत, बिल्कुल एक जैसा, विविधता में एकता। अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोग, सब कुछ अलग, लेकिन फिर भी एकता है, क्योंकि मिठास वही है, कोई अंतर नहीं है। चाहे वह केक हो या फिर वह हलवा हो, पुआ हो, खीर हो या फिर सेवई हो, कभी खा के देखें, सब समान लगते हैं। और उसी तरह से अगर हम देखें तो जिन्हें हम भगवान कहते हैं, अगर आप कभी भी अपने घर वालों से, अपने से बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, तो अगर वो हिंदू होते हैं तो कहते हैं भगवान आपकी तुम्हारी रक्षा करे। मुस्लिम कहते हैं अल्लाह तुम्हें खैरियत से रखे। पंजाबी कहते हैं तुसी ठीक से रहो, चंगे रहो, रब तुम्हारी खैर करे। सिख कहते हैं मे द गॉड ब्लेस यू। क्या अंतर है इन सब में। पर्वों का समा चला हुआ है और हर पल कुछ ना कुछ आते रहता है और हर दिन हम खुशियां मनाते हैं। मेरा यह मानना है कि जो भी पर्व आते हैं, जो भी त्योहार आते हैं, हम बस उनकी खुशियों को अपनाते जाएं, उनके अच्छे पक्षों को अपनाते जाएं। हर त्योहार में अच्छा पक्ष होता है, हर त्योहार में पकवान बनते हैं, हर त्योहार में खुशियां बंटती हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं। क्या अंतर है ईद में और होली में? क्या अंतर है शब-ए बारात और दिवाली में? कोई अंतर नहीं है। सब में खुशियां बनती हैं, सब में पकवान बनते हैं, सब में हम एक दूसरे से मिलते हैं। और कोई इबादत करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई पूजा करता है, कोई वाहे गुरु का अरदास करता है, लेकिन करते तो सब हम एक ही हैं। और यही दुआ करते हैं कि हम सभी कुशल रहें, स्वस्थ रहें, सुकून से रहें, चैन से रहें। हम सबके दिल में यही ख्वाहिश होती है। तो आइए आज इस मुबारक मौके पे मैं आपको ले चलती हूँ अपनी एक ख्वाबगाह की ओर। जी हाँ, मैं इसे ख्वाबगाह ही बोलती हूँ, क्योंकि अक्सर जब भी मैं इस बारे में किसी बहुत अच्छे फेमिनिस्ट से भी बात करती हूँ, जो लोग नारीवादी होते हैं या बात करते हैं, तो वो मुझसे कहते हैं ऐसे जोड़े की कल्पना सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है, यह एक मृत तृष्णा है जो असलियत में नहीं होता। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस ईद के मुबारक मौके पर, नवरात्र के पावन अवसर पर, क्यों ना अपने ख्वाबगाह की ओर आप लोगों को भी ले चलूं और उसकी सैर कराऊं। मेरा एक सपना है, मैं एक ऐसे जोड़े की तलाश कर रही हूँ, एक ऐसे जुगल जोड़े की तलाश कर रही हूँ जो बिल्कुल समानता के साथ रहते हैं। जहाँ पर जब ईद की सेवइयां बन रही होती हैं तो उस घर में माँ और पिता यानी अम्मी और अब्बू दोनों साथ में मिलके सेवइयां बना रहे होते हैं। जब कमाने की बात होती है, घर खरीदने की बात होती है, तो दोनों मिलकर कमाते हैं, दोनों मिलकर साथ बाहर जाते हैं, कुछ काम करते हैं, पैसे लाते हैं, उन पैसों को बिल्कुल बराबरी के तौर पे खर्च करते हैं, साथ में रहते हैं। कभी
मेरी माँ मेरे पापा की भावनाओं को समझती है, और जब मेरे पापा परेशान होते हैं, जब पापा परेशान होते हैं तो मम्मी समझती है, और जब मम्मी परेशान होती है तो पापा समझते हैं। यानी मैं एक ऐसे दंपति की कल्पना कर रही हूँ, एक ऐसे घर की कल्पना कर रही हूँ जहाँ सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक ऐसा जोड़ा जो घर और बाहर बिल्कुल समानता के साथ रहता है, जिनके अंदर सचमुच में समानता है, जिनके यहाँ ये सोचा ही नहीं जाता कि किचन में खाना बनाना कोई काम है, जिनके यहाँ भूख दोनों को लगती है बराबरी से और कोई भी खाना बना लेता है, जिनके यहाँ दुखी दोनों बराबर से होते हैं, जिनके यहाँ ऑफिस से दोनों थक कर आते हैं और दोनों के बारे में दोनों बराबरी से सोचते हैं कि आज मेरा पति थका है तो वो भी सोचते हैं कि आज मेरी पत्नी थकी हुई है। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि पति तो थक जाते हैं, पति तो परेशान होते हैं, लेकिन पत्नियां परेशान नहीं होती। अक्सर मैं देखती हूँ कि जब बच्चे की बात आती है तो औरतों को बोला जाता है, लड़कियों को बोला जाता है, लड़कों को नहीं बोला जाता। मतलब पतियों को नहीं बोला जाता, पत्नियों को बोला जाता है। कहीं ना कहीं कमियां उनमें बताई जाती है। अक्सर मैं देखती हूँ कि पत्नी जब रात के समय, ऐसा मेरा रिसर्च कहता है, मैं मिलती हूँ लोगों से, रोज मिलती हूँ, बातचीत करती हूँ, केस स्टडीज करती हूँ, और उसके दौरान मैं जो पाती हूँ उसमें मुझे किसी ने कहा कि सबसे बड़ी दूरी जानती हैं क्या होता है? जब मैं और मेरे पति एक साथ सोते हैं, हम दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी नहीं होती, लेकिन मन में हजारों किलोमीटर की दूरियां होती हैं। मैं जो भी सोच रही होती हूँ उनको नहीं बताती, वो तो बता देते हैं लेकिन मैं नहीं बताती, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जब मेरे घर वाले, यानी मेरे घर में मेरी मम्मी पापा, मेरे घर वाले को कोई परेशानी होती है तो मैं उससे शेयर नहीं कर पाती, मैं तुरंत नहीं जा पाती, क्योंकि मेरा ससुराल मेरे मायके पर हमेशा हावी होता है। मैं भी कमाती हूँ, मेरी सैलरी और उनकी सैलरी बराबर है, लेकिन ये जो दूरी है ना, ये बहुत तंग करती है, बहुत काटती है ये दूरी। तो मेरे ख्वाबगाह में एक ऐसा जोड़ा है जिनके बीच ऐसी कोई दूरी नहीं है, जो पति पत्नी से पहले एक दोस्त हैं। जी हाँ, दोस्ती का रिश्ता, वो एक ऐसा रिश्ता होता है ना जिसमें बिल्कुल समानता होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने बात की ईद की सेवइयों की, और मैंने बात की हलवे की, मैंने बात की होली के पुओं की, गुझियों की, दोनों की मिठास बराबर है, दोनों में वही प्यार है, वही रंग है। जैसे हमारा भारत है विविधता में एकता, तो मेरे ख्वाबगाह में भी एक ऐसे ही दंपति की कल्पना है जो सचमुच में समान है। और अभी जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में एक और महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व। तो मेरे ख्वाबगाह में एक ऐसी दंपति भी है जो जब वोट करने जाते हैं तो दोनों का अपना अपना मत होता है, दोनों खुल के बात करते हैं, कोई किसी को दबाता नहीं है, कोई किसी पे कोई मत थोपता नहीं है। फिर आप कहेंगे ऐसा कहाँ होता है, ऐसा तो अब होता ही नहीं है, अब तो औरतें अपनी मर्जी से काम करती हैं, मर्द अपनी मर्जी से काम करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि ज्यादातर महिलाओं को चुप रहना सिखा दिया जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है चुप रहना, वायलेंस ऑफ साइलेंस, और वो बोलती ही नहीं है। तो जैसा कहा जाता है कि वो साइलेंट वोटर हैं। मैं चाहती हूँ मेरे ख्वाबगाह में एक ऐसी दंपति हैं, एक ऐसा जोड़ा है जो समान रूप से इस लोकतंत्र के महापर्व में भी भाग लेते हैं, जिनके यहाँ सभी तरह की समानताएं हैं, जिनके यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं जो असमान है। कभी अगर खाने पीने की बात करें तो मैंने अक्सर देखा है कि जो पति के घर का खाना होता है वो पत्नियों पे धीरे धीरे हावी हो जाता है। शुरुआती दिनों में तो चलो ठीक है, चल जाता है। जैसे मान लो अगर आपके पति वेजिटेरियन है और आप नॉनवेज खाती हैं, तो धीरे धीरे करके एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है, मना नहीं करते हैं लेकिन करने भी नहीं देते हैं। ये पैट्रियार्की जो है ना, पैट्रियार्की, मैं इस पे पुरुषों की बात नहीं केवल कर रही हूँ, पुरुष मानसिकता में स्त्रियां भी ढली होती हैं, तो मैं पैट्रियार्की की बात कर रही हूँ।
ये पितृसत्तात्मक समाज, वो धीरे धीरे करके ऐसे ढालते जाता है, ढालते जाता है, ढालते जाता है कि धीरे धीरे जो लड़की है वो भले ही हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो, लेकिन धीरे धीरे वो प्योर वेजिटेरियन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पति नहीं खाते, और शादी के लगभग 10 साल 12 साल के बाद वो खुद को वेजिटेरियन ही कहलाने लगती है। तो मैं एक ऐसे, मेरे ख्वाबगाह में एक ऐसी दंपति है जहाँ कभी पति पत्नी के मन से, कभी पत्नी पति के मन से खाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। आज मेरा कल तुम्हारा। हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही मैथमेटिकल हो रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा ख्वाब ही कुछ ऐसा है। और सभी कहते हैं कि यह समानता सिर्फ एक ख्वाब है। तो क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि मेरा ख्वाब है यह? क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा घर हो जहाँ इस तरह की चीजें हों? शायद लगता होगा। क्या कभी आपने अपनी माँ को, जिसे कोई अम्मी कहते हैं, कोई परजाई कहते हैं, कोई मॉम कहता है, क्या कभी आपने उन्हें अकेले किचन में त्योहार के दिनों में 24 घंटे काम करते देखा है? और कभी उनसे जाकर पूछा है, आओ मम्मी मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और लाओ अम्मी आज की सेवई मैं बनाती हूँ, मैं बनाता हूँ आज का सेवई। क्या कभी आपने ऐसा किया है? अम्मी तुम भी थक गई होगी, जाओ ना थोड़ा आराम कर लो। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके घर पे भी कुछ इस तरह की समानता हो? अगर लगा है तो मुझे बताइएगा। शेष तो यह मेरा ख्वाबगाह है। फिलहाल नवरात्र और ईद दोनों की सम्मिलित खुशियां मनाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मिलते जुलते रहें, और इस विविधता के रंग को एंजॉय करें। This is Pallavi once again signing out from Tamanna Wani. See you again guys in next video with some new topic. Till then, goodbye. Stay tuned.